सरदार भगत सिंह का जीवन परिचय। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हीं में से एक नाम है शहीद-ए-आज़म सरदार भगत सिंह का। भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपने साहस, देशप्रेम और बलिदान से पूरे देश को झकझोर दिया। वे न केवल एक बहादुर योद्धा थे बल्कि एक चिंतक, समाजसेवी और विचारक भी थे। उनका जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब प्रांत के लायलपुर जिले अब पाकिस्तान में स्थित के बंगा गांव में हुआ था। उनके पिता किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह भी देशभक्त थे और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। इस प्रकार भगत सिंह के परिवार में देशभक्ति की भावना जन्मजात थी। जब वे पैदा हुए उस समय उनके पिता और चाचा जेल में थे, लेकिन कुछ ही दिनों में वे रिहा हो गए, जिससे परिवार में खुशी का माहौल छा गया। इसलिए उनके जन्म को शुभ माना गया। भगत सिंह की प्रारंभिक शिक्षा लाहौर के डी.ए.वी. स्कूल में हुई, जहां उन्होंने आर्य समाज के विचारों से गहरा प्रभाव लिया। बाद में वे नेशनल कॉलेज, लाहौर में पढ़े, जिसे लाला लाजपत राय ने स्थापित किया था। कॉलेज के दौरान ही उनके मन में देशभक्ति की भावना और भी प्रबल हुई। उन्होंने ब्रिटिश शासन की नृशंसता को अपने चारों ओर देखा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ने उनके कोमल मन को झकझोर कर रख दिया। कहते हैं कि जब वे मात्र 12 वर्ष के थे, तब उन्होंने जलियांवाला बाग जाकर वहां की मिट्टी अपने साथ ले ली और उसे अपने पास एक पवित्र निशानी के रूप में रखा। उसी क्षण उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि वे अपने देश को गुलामी से मुक्त कराएंगे। भगत सिंह का व्यक्तित्व अत्यंत तेजस्वी था। वे अध्ययनशील थे और उन्हें समाज, राजनीति, इतिहास, दर्शन और क्रांति से जुड़ी पुस्तकों को पढ़ने का बहुत शौक था। उन्होंने कार्ल मार्क्स, लेनिन, टॉल्स्टॉय, रूसो और मजिनी जैसे विचारकों की रचनाओं का गहन अध्ययन किया। वे समाज में समानता, भाईचारा और स्वतंत्रता के समर्थक थे। उनका मानना था कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज को अंधविश्वास, जातिवाद, शोषण और असमानता से भी मुक्त होना चाहिए। उनका जीवन बचपन से ही संघर्षपूर्ण रहा। 1921 में नौजवान भारत सभा की स्थापना करके उन्होंने युवाओं को एक मंच पर संगठित किया। वे गांधीजी के असहयोग आंदोलन से भी प्रेरित हुए थे, लेकिन जब गांधीजी ने चौरी चौरा कांड के बाद आंदोलन को वापस ले लिया, तो भगत सिंह को बहुत दुख हुआ। वे समझ गए कि अंग्रेजों से आज़ादी केवल अहिंसा के मार्ग से नहीं मिल सकती। इसलिए उन्होंने सशस्त्र क्रांति का रास्ता चुना। 1928 में जब लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज से हुई, तो भगत सिंह ने इसे व्यक्तिगत अपमान माना। उन्होंने अपने साथियों राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद और सुखदेव के साथ मिलकर लालाजी की मृत्यु का बदला लेने की ठान ली। उन्होंने जॉन सॉन्डर्स, जो कि लाठीचार्ज का जिम्मेदार अंग्रेज अधिकारी था, की गोली मारकर हत्या कर दी। ये घटना 17 दिसंबर 1928 को हुई। हालांकि उनका लक्ष्य स्कॉट था, लेकिन गलती से सॉन्डर्स मारा गया। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया। भगत सिंह, राजगुरु और आज़ाद कुछ समय तक गुमनाम रहे और बाद में लाहौर छोड़कर चले गए। इसके बाद उन्होंने अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्रांति लाना। भगत सिंह का मानना था कि केवल राजनीतिक परिवर्तन से समाज नहीं बदल सकता, जब तक आर्थिक असमानता और अन्याय समाप्त न हो। वे एक समाजवादी भारत का सपना देखते थे, जहां सबको समान अधिकार मिलें। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। उनका उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार को ये संदेश देना था कि भारतीय अब चुप नहीं बैठेंगे। बम फटने के बाद भगत सिंह और दत्त ने स्वयं को गिरफ्तार करा दिया। उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की क्योंकि वे चाहते थे कि उनके विचार और क्रांतिकारी सोच पूरे भारत में फैलें। अदालत में उन्होंने कहा, हमने बम इसलिए फेंका कि बाहरी सरकार को सुनाई दे। इस घटना से वे युवाओं के आदर्श बन
गए। जेल में रहते हुए भगत सिंह ने अनेक लेख लिखे। उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से यह साबित किया कि वे केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक गहरे चिंतक भी हैं। उन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूँ नामक प्रसिद्ध लेख लिखा, जिसमें उन्होंने मानवता और विज्ञान के दृष्टिकोण से ईश्वर की अवधारणा पर सवाल उठाए। उन्होंने समाज में व्याप्त पाखंड, अन्याय और असमानता के विरुद्ध आवाज उठाई। जेल में उन्होंने भूख हड़ताल भी की ताकि राजनीतिक कैदियों को भी समान अधिकार मिलें। इस हड़ताल ने पूरे देश का ध्यान उनकी ओर खींच लिया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सजा सुनाई गई। अदालत का ये निर्णय पहले से तय माना जाता था, क्योंकि अंग्रेज सरकार उन्हें एक उदाहरण बनाकर भारतीयों को डराना चाहती थी। हालांकि देश भर में उनकी रिहाई के लिए लाखों लोगों ने आंदोलन किया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने किसी की नहीं सुनी। 23 मार्च 1931 की रात को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। कहते हैं कि फांसी से पहले भगत सिंह मुस्कुराते हुए बोले, वे हमें मार सकते हैं लेकिन हमारे विचारों को नहीं। फांसी के बाद उनके शवों को चोरी छिपे फिरोजपुर के पास सतलज नदी के किनारे जला दिया गया ताकि जनता में विद्रोह न फैले, लेकिन इसके विपरीत पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। वे अमर हो गए, शहीद आजम भगत सिंह। भगत सिंह के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। वे केवल स्वतंत्रता के प्रतीक नहीं थे, बल्कि वे एक नए भारत के सपने देखने वाले समाजवादी विचारक थे। उन्होंने कहा था, क्रांति की तलवार विचारों की सान पर तेज होती है। उनका ये कथन आज भी हर भारतीय युवा को ये संदेश देता है कि केवल विरोध या हिंसा ही क्रांति नहीं है, बल्कि सच्ची क्रांति वह है जो विचारों में परिवर्तन लाती है, जो समाज में न्याय, समानता और स्वतंत्रता की भावना जगाती है। भगत सिंह का जीवन सिखाता है कि देश प्रेम केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में होना चाहिए। उन्होंने अपने छोटे से जीवन केवल 23 वर्ष की आयु में ऐसा इतिहास रचा जो सदियों तक अमर रहेगा। वे निडर थे, निर्भीक थे और अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। वे कहते थे, मैं एक इंसान हूँ और जो कुछ भी मानवता को प्रभावित करता है, मुझे उससे मतलब है। उनकी सोच बहुत व्यापक थी। वे केवल भारत की आज़ादी नहीं चाहते थे, बल्कि पूरी मानवता के कल्याण की कामना करते थे। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्चे देशभक्त अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र के लिए जीते और मरते हैं। उनके आदर्श, त्याग और बलिदान को देखकर आज भी देश के युवा प्रेरणा लेते हैं। विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और समाज के हर कोने में भगत सिंह के विचार गूंजते हैं। फिल्मों, कविताओं, नाटकों और गीतों में उनका जिक्र किया जाता है। उनका नाम आते ही हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। शहीद भगत सिंह ने ये साबित कर दिया कि युवाओं की शक्ति यदि सही दिशा में लगाई जाए तो कोई भी साम्राज्य टिक नहीं सकता। उनके जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि अपने सपनों के लिए लड़ो, अपने देश के लिए जियो और अगर जरूरत पड़े तो उसके लिए प्राणों की आहुति देने से भी पीछे मत हटो। आज जब हम आज़ादी के अमृत काल में हैं, तो भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों का स्मरण करना केवल श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि एक संकल्प है कि हम उनके सपनों का भारत बनाएं, एक ऐसा भारत जहां हर व्यक्ति समान हो, हर नागरिक को न्याय मिले और हर युवा में वही जज्बा जिंदा रहे जो भगत सिंह में था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। समापन पंक्तियां। वो दिल क्या जो वतन के काम न आए, वो खून क्या जो देश के नाम न आए। भगत सिंह जैसे वीरों की शहादत हर पीढ़ी को आज़ादी का मान दिलाए।